कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं, भगवान सिर्फ हमें लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने हैं। नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान जीके जीएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इंडिया की जितनी भी वैकेंसी है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे इंडिया लेवल की हो, हम आपको फ्री ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। और हमारे दूसरे सर है वो आपको पढ़ाएंगे राजस्थान की ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी और विश्व की ज्योग्राफी। हमारे जो तीसरे सर है वो आपको रीजनिंग और मैथ पढ़ाएंगे। तो मेरा आपसे एक ही उद्देश्य रहेगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आपके सहयोग से ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि आप तक मैं अपनी वीडियो को पहुंचा सकूं। अगर आपका सहयोग रहा तो हमारा यूट्यूब चैनल चलेगा, अन्यथा नहीं चल पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारा पूरा सहयोग करोगे। हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक इस हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान जीके जीएस क्लासेज पे उपलब्ध कराएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। तो आज चलते हैं। आज का अपना टॉपिक है इतिहास। इतिहास की उत्पत्ति, इतिहास की परिभाषा, उससे संबंधित हम पढ़ने वाले हैं। तो भारत के इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास की बात करते हैं। इतिहास क्या होता है? इतिहास पहले तो ये जानेंगे इतिहास क्या होता है। तो इतिहास की सबसे पहले हम उत्पत्ति देखें इतिहास की। तो उत्पत्ति होगी इतिहास की उत्पत्ति। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से हुई है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से हुई है। 3 शब्द कौन कौन से हैं? इति प्लस है प्लस आस। यहां पे इति का अर्थ होता है ऐसा ही। इति का अर्थ क्या होता है? ऐसा ही। और है का अर्थ होता है निश्चित रूप से। और आस का अर्थ होता है था। तो इतिहास का अर्थ होगा ऐसा ही, निश्चित रूप से था। आया समझ में? अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं हम। तो परिभाषा होगी इसकी डेफिनेशन कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर वर्तमान दौर के मानव सभ्यता के लिखित आंकलन को इतिहास कहा जाता है। आया समझ में? कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर वर्तमान दौर तक के मानव सभ्यता के लिखित संकलन को इतिहास कहा जाता है। अब बात करते हैं इतिहास के पिता। तो इतिहास के पिता की अगर बात करें तो इतिहास के पिता हेरोडोटस है। कौन है बच्चों? हेरोडोटस, जिन्होंने अपनी पुस्तिका लिखी थी द हिस्टोरिका। कौन सी लिखी थी? द हिस्टोरिका। ये हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक लिखी थी द हिस्टोरिका। सॉरी, यहां गलती हो गई। द हिस्टोरिका कब लिखी थी? तो ये लिखी थी 430 बीसी में। 430 बीसी में। ठीक है बच्चों। इसको अगर बात करें कि हेरोडोटस को सबसे पहले पिता किसने कहा था, तो यूनान के वो थे दार्शनिक, सिसरो था उनका नाम। क्या था बच्चों? सिसरो ने सर्वप्रथम हेरोडोटस को व्यक्तिगत रूप से इतिहास का पिता कहा था। आई बात समझ में? पुस्तक कौन सी थी इनकी? द हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी वो 430 बीसी में इन्होंने लिखी थी। आगे बात करें भारतीय इतिहास के पिता। तो भारतीय इतिहास के पिता कौन थे? तो मेगस्थनीज थे, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये कौन थे मेगस्थनीज? ये यूनान के शासक जो सेल्यूकस निकेटर थे उसके राजदूत थे। इनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया और भेजकर यहाँ पर इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी एवं यहाँ के साम्राज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आगे चलते हैं अपन। अब चलते हैं भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। माना जाता है भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो 3 कालखंडों में भारतीय इतिहास को कौन कौन से रूप में बांटा गया है? तो यहाँ पे देखते हैं। पहला आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल।
कौन सा आता है? पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आता है हमारा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा आता है हमारा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो इसमें लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं थे। उस समय कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं थे, लोग जंगलों में अपना निवास करते थे। ठीक है, और ये पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है, पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। अगले काल की बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल लिखित स्रोत उपलब्ध इसके भी नहीं मिले हैं, ये भी पुरातात्विक स्रोतों पर यह आधारित था। थर्ड नंबर का था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पे लोग लिखित स्रोतों पर उपलब्ध थे, यहाँ लिखित स्रोत पाए गए थे। अब इसके कालक्रम की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल के तो इसका प्रारंभ हुआ था 2500 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। आदि ऐतिहासिक काल के कालक्रम की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। थर्ड नंबर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 600 से वर्तमान दौर तक के समय को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है। आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास। तो बच्चों भारतीय इतिहास की अगर बात करते हैं, भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास की अपन बात करते हैं तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ये हमने 4 भाग बना दिए। पहला अगर बात करें तो आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल। दूसरी बात करें तो दूसरा आता है मध्यकाल। मध्यकाल। तीसरी अगर बात करें तो है आधुनिक काल। कौन सा है बच्चों? आधुनिक काल। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अगर काल के क्रम की बात, इसे कहा जाता है इंग्लिश में एंसेंट हिस्ट्री। इंग्लिश में कहा जाता है एंसेंट हिस्ट्री। इसे कहा जाता है मिडिवल हिस्ट्री। इसे कहा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अगर इसके कालक्रम की समय की बात करें तो इसका समय है 2.5 लाख वर्ष। लाख से कितना है? 647 ईसा पूर्व। इतना कालक्रम था इसका। अब मध्यकाल की बात करें तो 647 से 647 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 1707 माना जाता है इसका कालक्रम मध्यकाल का। अब आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक काल की तो आधुनिक काल का माना जाता है 1707 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 1857 तक का। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका कालक्रम माना जाता है 1858 से 1947 यानी स्वतंत्रता तक का समय इसका माना जाता है। वैसे मुख्य रूप से इसके 3 ही भाग है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन अब जो नई पुस्तकें आ रही है उनमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जोड़ दिया गया है और उसका 1857 से 1947 तक। तो इस प्रकार था। अब आगे चलते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिएगा, और जिसने अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई वीडियो आने से, अपलोड होने पर आपको मिल जाए। अब बात करते हैं, हमने इसमें आया था BC-AD। हमने अभी आया था ना, जैसे BC-AD, ये क्या होते हैं?
ये आया था, मैंने कहा था हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक की रचना की थी 430 बीसी में। तो उनके बारे में जानेंगे बीसी एडी क्या है। तो बीसी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसकी बात करें, इसे कहते हैं एनो डोमिनी, इसे हिंदी में कहते हैं ईशा पूर्व, इसे कहते हैं ईशा बाद या ईशा पश्चात। ईशा बाद लिख देता हूं, ठीक है, ईशा बाद या ईशा पश्चात। ये जो समय है बीसी, इसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईशा पूर्व। ये समय जब ईसा मसीह के जन्म से जो पूर्व का समय है, ईसा मसीह के जन्म से जो पूर्व का समय है उसे कहते हैं ईशा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसे कहते हैं ईशा पूर्व। और जब ईसा मसीह का जन्म हो गया उसके बाद के समय को कहते हैं एनो डोमिनी, ईशा बाद। समझ में आई बात। इसकी बात करें तो इसका एक दूसरा नाम और है जो अलग पुस्तकों में अलग मिलता है, उसको कहते हैं बीसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीई। अगर इनके भी फुल फॉर्म की बात करें अपन तो इसका होगा बिफोर कॉमन एरा, इसका होगा कॉमन एरा, ये इनका फुल फॉर्म होगा। बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट, ईशा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय क्या कहते हैं उसको, ईशा पूर्व। और ईसा मसीह के बाद वाला जो समय है उसको बोलते हैं एनो डोमिनी, एडी, ईशा बाद। इसी को दूसरा नाम है बीसीए, बिफोर कॉमन एरा। फिर एडी को दूसरा नाम है सीई, कॉमन एरा। तो आया समझ में। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में मैं से परिचय के लिए मैंने शुरू की थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत इस क्लास में पढ़ा दिया जाए। अगर आप हमारा सहयोग देंगे तो हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के देंगे। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर राजस्थान का इतिहास पढ़ाया जाएगा, भारत का इतिहास पढ़ा जाएगा, विश्व का इतिहास पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ में राजस्थान की ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी, विश्व की ज्योग्राफी और रीजनिंग और मैथ आपको अच्छे तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ में यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री निःशुल्क। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को वीडियो को शेयर करें, और आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।